ये ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के शिवपुरी नामक स्थान पर स्थित है। ओमकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के दो रूपों ओमकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा की जाती है। शिव पुराण के कोटि रुद्र सहित के 18वें अध्याय में इसका वर्णन मिलता है। एक बार की बात है, महर्षि नारद जी विंध्य नामक पर्वत पर जा पहुँचे। विंध्य ने उनका स्वागत किया और कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के विचार को लिए विंध्य नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। नारद जी ने विंध्याचल की अहंकार भरी बातें सुनकर एक लंबी सांस ली और चुपचाप खड़े हो गए। विंध्य ने पूछा, आपने किस कमी को देखकर इतनी लंबी सांस ली है? नारद जी ने विंध्याचल को बताया, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु सुमेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत की शिखाओं का भाग देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। ये कहकर नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की बातें सुनकर विंध्याचल को बहुत पछतावा हुआ और वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लग पड़ा। उसने भगवान शिव की आराधना करने का विचार किया। जहाँ पर आज ओमकारेश्वर स्थापित है, वहाँ पर उसने प्रेम पूर्वक पार्थिव शिवलिंग बनाया और 6 महीने तक शिव भगवान की तपस्या की। उसकी कठोर तपस्या को देखकर शिवजी ने विंध्याचल को खुश होकर अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए और विंध्य से वर मांगने के लिए बोला। फिर विंध्य ने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरे से प्रसन्न हैं तो मुझे उच्च बुद्धि प्रदान करें, जो अपने कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उच्च बुद्धि का वरदान दिया और जब ये बात देवगणों और ऋषिगणों को पता चली, वह भी उस स्थान पर आ पहुंचे। भगवान शिव की स्तुति की और उनको बोला कि हे भगवान, आप हमेशा के लिए यहीं पर विराजमान हो जाइए। देवगणों और ऋषिगणों की बात मान भगवान शिव उसी समय एक शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए, जो आज ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। और विंध्याचल ने जो शिवलिंग बनाया था, उसको ममलेश्वर जी के नाम से जाना जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस पर्वत पर स्थापित है, वह एक ओम के आकार का बना हुआ है, जिस कारण इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा।